हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है जीविका सुधा विक्रय केंद्र, जो कि एक तरीके का स्कीम है। ये स्कीम किस तरीके से वर्क करता है बेसिकली इस बारे में हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग इसका थोड़ा ओवरव्यू के बारे में बात करें तो क्या होता है कि इसमें जितनी भी फीमेल्स है वो सभी अप्लाई कर सकती है। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी फीमेल्स है, शादीशुदा है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। और क्योंकि ये एक तरीके का स्कीम है तो एक स्कीम के अकॉर्डिंग इसमें 60,000 रुपये तक आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। अब 60,000 रुपये किस बेसिस पे मिलेगा और उसका क्या क्या करना है इस बारे में हम लोग समझते हैं, तो ज़रूर से वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आर्टिकल के बारे में तो ऑब्वियसली ये जीविका सुधा विक्रय केंद्र के बारे में है। ये एक तरीके का स्कीम है जो कि हर एक फीमेल्स के लिए है। अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो हर एक फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती है। अगर आप शादीशुदा है तो भी, और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो भी आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों को सरकारी सहायता मिलेगी जो कि 60,000 रुपये तक होगा। ठीक है। लाभार्थी अंशदान आपको खुद से अपना पैसा लगाना होगा जो कि 15,000 होगा। 15,000 अगर आप अपना लगाएंगे, 60,000 अगर आपको सरकार से मिलेगा, तो टोटल मिलाकर के 75,000 हुआ। ठीक है। ये सारा 75,000 से आपका खुद का एक शॉप ओपन होगा जिसमें आप सुधा जो कंपनी है उसका बहुत सारा प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे और उससे आप ही का बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि उससे आपको सरकार को कुछ देना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का बेनिफिट के लिए वो पूरा शॉप को ओपन कराया जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको भी अपना 15,000 रुपये लगाना है तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको भी यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली ये अच्छी बात है, अगर आपको भी कुछ लगाना पड़ रहा है और आधा पैसा अगर आपको मिल रहा है, इवन आधा से ज़्यादा 80% पैसा आपको सरकार से मिलेगा और समथिंग 20% आपको खुद से लगाना होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आप ही का बेनिफिट होगा। सुधा कंपनी से रिलेटेड जैसे कि दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, लस्सी, छाछ, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली जितना भी है सुधा कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सब चीज़ आप वहाँ पे बेच सकते हैं। अब उसका बहुत सारा रीज़न है। अब इसका बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके का बेनिफिट है, क्योंकि अब गांव से शहर में हर चीज़ नहीं आ सकता है, हर चीज़ उपलब्ध नहीं होता है जल्दी से। तो इसीलिए ये भी एक पर्पस है दुकान खुलवाने का। इससे क्या होता है कि जितने भी लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं वो सभी को ये सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा और सभी लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। बहुत सारा ऐसा सामान है जो कि गाँव तक नहीं पहुँच पाता है शहर से, तो बस इसीलिए ही ये सारा चीज़ करवाया जा रहा है ताकि सारी की सारी महिलाओं भी निर्भर हो पाए। ये भी एक बात है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली 60,000 की सहायता नगद भुगतान के रूप में नहीं दी जाती है। इसके स्थान पर राशि का उपयोग दुकान तैयार करने, मशीन खरीदने और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ों हो वो सारी चीज़ों को विकसित करने के लिए किया जाता है। पूरी प्रक्रिया BRLPS, BPIOU, CLF और ये सारे लोगों की निगरानी में होती है ताकि सरकार का धन दुरुपयोग ना हो। तो क्योंकि ये सारा पैसा आप लोगों के हाथ में नहीं दिया जाएगा, आप लोगों के अकाउंट में नहीं दिया जाएगा, सीधा एक दुकान को तैयार करके उसके बाद फिर सीधा आपको सौंपा जाएगा। ठीक है। तो उसमें आपको 15,000 रुपये अपना लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका पूरा दुकान जो है वो तैयार हो जाएगा, और जब पूरा दुकान तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसमें किसी भी तरीके का आपको दोबारा फिर आपका सरकार मदद नहीं करेगी। उसके बाद फिर अगर किसी चीज़ का ज़रूरत होता है तो फिर आपको खुद से करना होगा। लेकिन दुकान में जितना भी बेनिफिट होगा, जो भी आपका सेल होगा, वो सारा चीज़ का पैसा, वो सारा चीज़ का फ़ायदा ऑब्वियसली आप ही को होगा। तो इसमें कोई परेशानी का बात नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सरकारी राशि का दुरुपयोग नहीं होता है। प्रत्येक चयनित लाभार्थी को समान गुणवत्ता की मशीनें मिलती है। दुकान एक निश्चित मानक स्टैंडर्ड्स के अनुसार तैयार की जाती है। व्यवसाय शुरू करने में किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी नहीं आती है। योजना की पारदर्शिता बनी रहती है। तो क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर क्योंकि ये सारा चीज़ सरकार लगाएगी, मतलब कि अगर अपना दुकान में अपना सारा सामान अगर सरकार लगाएगी तो फिर कहीं वो गलत चीज़ ना लगा दे, गलत तरीके का कम खर्चा करते हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से काम होता है, और प्रोफेशनल तरीके से काम होता है दैट्स वाई इसमें काफ़ी अच्छा तरीका
तरीक़ा से आपको पूरा दुकान को ओपन करके दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप आसानी से सेल कर सकती है और उसके बाद फिर आपको उसमें कोई भी चीज़ खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इवन फ्रिज तक, जो फ्रिज होता है वो भी आपको खुद से खरीद करके और वहाँ पे रख दिया जाएगा, जिससे कि आपका उसमें उपयोग में आ सके। क्योंकि ज़ाहिर है कि सुधा का सामान बेच रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों को आपको फ्रिज में तो रखना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको फ्रिज तक खरीद करके वहाँ पे रख दिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अच्छा है ना कि अगर आपको ये सारा काम नहीं करना पड़ रहा है, आपको बस रेडीमेड सीधा दुकान मिल रहा है, तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात है। तो ज़रूर से ये वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए, हर एक फीमेल्स के साथ शेयर कीजिए। सबसे अच्छा बात इसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि शादीशुदा फीमेल्स ही अप्लाई कर सके, हर एक फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसके डेट्स के बारे में, लास्ट डेट तो ख़त्म हो चुका है, जैसे कि 24 जुलाई तक लास्ट डेट था। लेकिन दिक्कत का कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये सारा स्कीम्स, जितना भी तरीके का स्कीम्स होता है ना, वो सभी का लास्ट डेट निकल जाने के बाद फिर 6 महीना रुक करके या फिर 8 महीना रुक करके वो स्कीम्स वापस से शुरू किया जाता है, ताकि और भी लोग उसमें अप्लाई कर सकें। तो दिक्कत का बात नहीं है, 6 महीना बाद वापस से ये पूरा स्कीम ज़रूर से शुरू होगा, तो दिक्कत परेशानी का बात नहीं है। आप चाहे तो उस वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, ये भी एक मेन मोटिव है जिससे कि ये पूरा स्कीम्स को शुरू किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना, गाँव तक गुणवत्ता डायरी उत्पादन पहुँचाना, ऐसा अलग अलग रीज़न है जिसके कारण ये पूरा स्कीम्स को शुरू किया जा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है हर एक फीमेल्स के लिए, इसीलिए ज़रूर से ये वीडियो सभी के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।